नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा। बादशाह सिंगर का विवादित हरियाणवी गाना यूट्यूब से हटा दिया गया है सरकार की पहल पर, मगर उसके साथ साथ जो बादशाह सिंगर है, रैपर है, उसकी मुश्किलें दोगुनी होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। पहले पंचकुला में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी, अब जींद के अंदर रोडवेज विभाग की ओर से एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज करा दी गई है। जहां पर कल पंचकुला में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था और महिला आयोग की तरफ से भी उनको सम्मन जारी किया गया है और एसपी जो पानीपत है उनको भी ये ताकीद की गई है कि उनको किसी भी हालत में पेश किया जाए महिला आयोग के सामने। वहीं अब रोडवेज विभाग की ओर से उन पे जींद के अंदर थाने के अंदर मुकदमा दर्ज कराया गया है और रोडवेज विभाग के जींद के जीएम का ये साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से हरियाणवी सिंगर ने या हरियाणवी गाने के अंदर जो रोडवेज की बस दिखाई गई है वो एक किस्म से इलीगल है, वो गैरकानूनी है और इस तरीके से बगैर परमिशन के किसी भी गाने के अंदर रोडवेज की बस को, हरियाणा रोडवेज की बस को नहीं दिखाया जा सकता। उसी लिए उन पर एफआईआर दर्ज कराई गई है और उन पर ये दूसरी एफआईआर है जिसके अंदर उनकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। हालांकि गाने को यूट्यूब से हटा दिया गया है। तमाम जो हरियाणा के सामाजिक लोग या कानूनी जो जानकार हैं उनकी तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई, शिकायतें दर्ज कराई गई, जिससे ये गाना तो हट गया है मगर जो सिंगर बादशाह है उसकी मुश्किलें अब दोगुनी हो गई हैं, बढ़ती ही जा रही हैं। और जींद रोडवेज के जो जीएम हैं उनसे दैनिक सवेरा हरियाणा के संवाददाता ने बातचीत की है और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया दी है वो भी आपको सुना देते हैं। सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। बात करते हैं हरियाणा रोडवेज की और उनमें शुमार जींद रोडवेज की बस की बात करते हैं। इन सुर्खियों में आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे होंगे कि जींद रोडवेज की एक बस रैपर बादशाह के गाने में दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले की जानकारी के तह में जाने के लिए हमारी टीम मौजूद है जींद रोडवेज महाप्रबंधक राहुल जैन के साथ कि वो बस इस गाने में कैसे आई। जैन साहब, एक गाना है रैपर बादशाह का, उसमें एक बस दिखाई दे रही है जींद रोडवेज विभाग की, क्या परमिशन लेगी, क्या कारण रहे, क्या नियम रहे? आपकी तरफ से हाँ हुई, सरकार की तरफ से हाँ हुई, तो बस कैसे आएगा? नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही आज दिन में हमारे संज्ञान में मामला आया तो तुरंत हमने इस पर कार्रवाई करते हुए अपने सभी स्टाफ से इस बारे में हमने रिपोर्ट ली कि भाई क्या परमिशन ली गई है या किसी स्टाफ ने अपनी मर्जी से बस दी है। तो इसमें हमें पता चला कि ना तो हमारी बस का यूज किया गया है, ना ही कोई परमिशन ली गई है, ना किसी के संज्ञान में है। और जहां तक बात किलोमीटर स्कीम की बस की, तो हमने उन्हें सभी मालिकों को बुलाया था, उन्होंने रिटर्न में लिख के दिया है कि हमारी बस का यूज नहीं किया गया। जैन साहब, वो आपकी बस नहीं है, विभाग की बस नहीं है, बस कहां से आई बादशाह के पास? देखिए, ये तो जांच का विषय है और इस बारे में हमने एफआईआर करवा दी है सिविल लाइन थाने में। अब पुलिस इस बारे में जांच करेगी। किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है? आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया उर्फ बादशाह, जिन्होंने ये गाना गाया है। जी, प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन द्वारा हमें पूर्ण सहयोग किया गया है और प्रशासन ने, डीसी साहब ने, एसपी साहब ने हमारा पूर्ण सहयोग किया है और इस मामले में तुरंत एफआईआर करवाने में डीसी साहब का पूर्ण सहयोग रहा है। जैन साहब, दर्शक जानना चाहते हैं कि इस तरीके से या किस तरीके से कोई सरकारी बस का या बिल्डिंग का इस्तेमाल कर सकता है? अगर हाँ तो कैसे, और ना तो क्या कार्रवाई होगी? देखिए, किसी भी सरकारी बिल्डिंग का या किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी का अगर आपको किसी भी काम के लिए यूज करना है, उसका थ्रू एक प्रॉपर चैनल होता है, एक अनुमति ली जाती है। अगर बिना अनुमति के आप ये काम करोगे तो कानूनन जुर्म है। जी, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जींद रोडवेज महाप्रबंधक राहुल जैन, जिन्होंने बताया है कि रैपर बादशाह द्वारा गाया गया गाना टिटेरी में एक बस दिखाई दी गई है। उस रील्स के अंदर, गाने के अंदर, उसमें हरियाणा रोडवेज जींद की बस का लोगो दिखाई दे रहा है बस के ऊपर, और बस इनका कहना है कि जींद रोडवेज विभाग की नहीं है। इन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दी जींद के सिविल लाइन थाना में। अब देखना है कि ये मामला किस मोड़ पे जाता है। जींद से अपने सहयोगी के साथ संजय कुमार। सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। बात करते हैं हरियाणा रोडवेज की और उनमें शुमार जींद रोडवेज की बस की बात करते हैं। इन सुर्खियों में आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे होंगे कि जींद रोडवेज की एक बस रैपर बादशाह के गाने में दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले की जानकारी के तह में जाने के लिए हमारी टीम मौजूद है जींद रोडवेज महाप्रबंधक राहुल जैन के साथ कि वो बस इस गाने में कैसे आई। जैन साहब, एक गाना है रैपर बादशाह का, उसमें एक बस दिखाई दे रही है जींद रोडवेज विभाग की, क्या परमिशन लेगी, क्या कारण रहे, क्या नियम रहे? आपकी तरफ से हाँ हुई, सरकार की तरफ से हाँ हुई, तो बस कैसे आएगा? नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही आज दिन में हमारे संज्ञान में मामला आया तो तुरंत हमने इस पर कार्रवाई करते हुए
अपने सभी स्टाफ से इस बारे में हमने रिपोर्ट ली कि भी क्या परमिशन ली गई है या किसी स्टाफ ने अपनी मर्जी से बस दी है। तो इसमें हमें पता चला कि ना तो हमारी बस का यूज किया गया है, ना ही कोई परमिशन ली गई है, ना किसी के संज्ञान में है। और जहां तक बात है किलोमीटर स्कीम की बस की, तो हमने उन्हें सभी मालिकों को बुलाया था, उन्होंने रिटर्न में लिख के दिया है कि हमारी बस का यूज नहीं किया गया। जैन साहब, वो आपकी बस नहीं है, विभाग की बस नहीं है, बस कहाँ से आई बादशाह के पास? देखिए, ये तो जांच का विषय है और इस बारे में हमने एफआईआर करवा दी है सिविल लाइन थाने में। अब पुलिस इस बारे में जांच करेगी। किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है? आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया उर्फ बादशाह, जिन्होंने ये गाना गाया है। जी, प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन द्वारा हमें पूर्ण सहयोग किया गया है और प्रशासन ने, डीसी साहब ने, एसपी साहब ने हमारा पूर्ण सहयोग किया है और इस मामले में तुरंत एफआईआर करवाने में डीसी साहब का पूर्ण सहयोग रहा है। जैन साहब, दर्शक जानना चाहते हैं कि इस तरीके से या किस तरीके से कोई सरकारी बस का या बिल्डिंग का इस्तेमाल कर सकता है? अगर हाँ तो कैसे, और ना तो क्या कार्रवाई होगी? देखिए, किसी भी सरकारी बिल्डिंग का या किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी का अगर आपको किसी भी काम के लिए यूज करना है, उसका थ्रू एक प्रॉपर चैनल होता है, एक अनुमति ली जाती है। अगर बिना अनुमति के आप ये काम करोगे तो कानूनन जुर्म है। जी, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जींद रोडवेज महाप्रबंधक राहुल जैन, जिन्होंने बताया है कि रैपर बादशाह द्वारा गाया गया गाना टिटेरी में एक बस दिखाई दी गई है। उस रील्स के अंदर, उस गाने के अंदर, उसमें हरियाणा रोडवेज जींद की बस का लोगो दिखाई दे रहा है बस के ऊपर, और बस इनका कहना है कि जींद रोडवेज विभाग की नहीं है। इन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दी जींद के सिविल लाइन थाना में। अब देखना है कि ये मामला किस मोड़ पे जाता है। जींद से अपने सहयोगी के साथ संजय कुमार, स्वरा टीवी देख रहे हैं आप। बात करते हैं